श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को आ गई है। सोमवार की अष्टमी के दिन हम जो भी उपाय करते हैं वह अपने आप में ही 3 माह में पूरे अवश्य ही हो जाते हैं। गुरुजी अपनी प्रत्येक कथाओं में हमें सोमवार का महत्व बता देते हैं और सोमवार की अष्टमी का भी महत्व बता देते हैं। तो सोमवार की अष्टमी आ गई है। सोमवार की अष्टमी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन की अष्टमी होती है। शिव और शक्ति के मिलन की अष्टमी होती है। इस दिन हम कुछ अचूक उपायों के करके हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं उपाय। तो पहला उपाय है हमारा मनोकामना पूर्ति। यदि आप कोई बहुत लंबे समय से कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आपकी कामना है वह पूरी नहीं हो रही है, अब कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च को पड़ रही है उस दिन शाम को प्रदोष काल में, अब प्रदोष काल आप सभी को पता होगा सूर्य ढलने के 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है और इसी समय में हमें यह छोटा सा उपाय करना है। तो आपको लेना है 2 बाती रुई है आपके घर में, तो आप रुई से 2 बाती लंबी बाती बना लीजिएगा। लंबी बत्ती जो है धन संपदा में वृद्धि करती है और कार्यों में सिद्धि देती है। शिव शक्ति के मिलन के दिन आपको 2 बाती लंबी बना लेनी है रुई से और दोनों बातियों की एक बाती कर लेनी है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार से 2 बाती को मिला करके एक बाती बना के और उसमें गौ माता का घी डाल के एक दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है और प्रज्वलित करने के बाद अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो आप पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस सोमवार की अष्टमी के दिन कह दीजिएगा भोलेनाथ से और पूरे विश्वास के साथ कहिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पूर्ण समर्पण करें। भगवान भोलेनाथ को आधा अधूरा कुछ भी पसंद नहीं है, वह पूर्ण अक्षत का दाना पसंद करते हैं, उन पे पूर्ण मूंग का दाना चढ़ता है। श्रीफल भी हम समर्पित करते हैं तो वह भी पूर्ण चढ़ता है। 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं तो वह भी पूर्ण चढ़ता है। भोलेनाथ को अधूरा कुछ भी पसंद नहीं है, तो आप भरोसा भी अधूरा ना रखें, भरोसा भी बाबा पर पूरा रखें, वह पूरा अवश्य ही करेंगे। और 3 माह इंतज़ार कीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी भी कोई कामना होगी और आप सच्चे दिल से पूर्ण भरोसे के साथ यदि उपाय करेंगे तो आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। यह तो पहला उपाय हो गया हमारा। दूसरा उपाय है, यह भी विशेष मनोकामना पूर्ति और बहुत ही सरल उपाय है। इसके लिए आपको कुछ भी सामग्री भोलेनाथ के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मंदिर पहुंच गए हैं, सोमवार की अष्टमी का दिन होना चाहिए और यह वाला उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं जब आप मंदिर पहुंच जाओ। बस जा कर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जहां पर खाली स्थान होता है, अशोक सुंदरी माता और भगवान भोलेनाथ के बीच में, जहां पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ निवास करती हैं, यहीं खाली स्थान पर आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। यहीं पे खाली स्थान पे आपको हाथ रख देना है, मात्र हाथ का स्पर्श करा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो मंत्र आप बोलते हैं वह बोलते हुए अपनी कामना कह देनी है। कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, बस कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को भी यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेते हैं, विशेष तिथियों पर करा जाता है यह उपाय। यदि आप इस सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को करेंगे तो अगली जो सोमवार की अष्टमी आएगी उससे पहले अवश्य ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि कामना आपको पूर्ण भरोसे के साथ ही करनी है, तभी सार्थक होती है। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा उपाय है, यह उपाय धन प्राप्ति का उपाय है। यदि आपके घर में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तंगी आ गई है या नौकरी नहीं लग रही है, धन प्राप्ति का विशेष उपाय है। इसमें आपको मात्र 1 बेलपत्री ले लेनी है और यह उपाय शाम को प्रदोष काल में करना है। गुरुजी ने कहा है प्रदोष काल में 1 बेलपत्री भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करें। तो आपको विशेष प्रकार से बेलपत्री समर्पित करनी है भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर। 1 बेलपत्री ले लीजिए और उसकी बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। पीले चंदन की एक बिंदी लगा लें और उसके ऊपर एक अक्षत का दाना
लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं अक्षत जो होता है वह अक्षय का हमें वरदान देता है। हम जो भी कामना करते हैं उसको अक्षय कर देता है, यानी कि उसका कभी नाश नहीं होता, कभी वह समाप्त नहीं होता। ऐसा चावल के दाने का महत्व है। तो आप एक चावल का दाना उसी ही बिंदी के ऊपर लगा के और भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री को जैसे हम समर्पित करते हैं, बीच वाली जो बेलपत्री के ऊपर आपने चावल का दाना और चंदन लगाया है वह बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। और बेलपत्री की डंडी जहाँ से आप बैठे हैं आपके दूसरे मतलब कि विपरीत दिशा में होने चाहिए। ऐसे करके एक बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दीजिए। 3 माह हो जाएंगे तब आपने जब सोमवार की अष्टमी को यह उपाय किया है, 3 माह के अंदर अंदर आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी प्राप्ति जो भी आप कामना करेंगे वह निश्चिंत ही पूर्ण होगी। 3 उपायों की हमने बात कर ली है। चौथा विशेष उपाय है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। कई बार करके देख लिया है, कई लोगों से कह के देख लिया है पर हो ही नहीं रहा है, आप हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को करना चूक मत जाइएगा। इसमें आपको मात्र 5 बेलपत्री की आवश्यकता है और 1 लोटा जल। और यह उपाय आपको सुबह टाइम में करना है, यानी 12 बजे, दिन के दोपहर के 12 बजे तक कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो आपको 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। और यह उपाय आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो 5 बेलपत्रियों को इकट्ठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और पूरे उपाय में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 विशेष स्थानों पर बेलपत्री समर्पित करनी है। पहली बेलपत्री आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्री आपको स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। चौथी बेलपत्री शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर समर्पित करनी है। और अंत में 5वीं बेलपत्री भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और 5ों ही बेलपत्री के ऊपर जो आपके पास 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा थोड़ा पहली बेलपत्री समर्पित करेंगे तो थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार 5 बेलपत्रियों पर थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। और अंत में भोलेनाथ वाली शिवलिंग पर जो बेलपत्री के ऊपर आप जल समर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करना है। निश्चिंत ही आपकी बड़ी से बड़ी भी कामना होगी ना तो 3 महीने के अंदर ज़रूर ही पूरी होगी। तो यह थे सोमवार की अष्टमी के कुछ अचूक उपाय। अवश्य कीजिएगा। जो आपको ठीक लगे आप सारे उपाय भी कर सकते हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार एक उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो अवश्य ही कमेंट करके पूछें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, पूछिएगा।